हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टील स्ट्रक्चर में हम लास्ट लेक्चर में रिवेटेड कनेक्शन कंप्लीट कर चुके थे। आज हम देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट है कनेक्शंस में, वो है हमारा बोल्टेड कनेक्शन। बोल्टेड कनेक्शन क्या होता है, कितने इसके पार्ट होते हैं, किस किस टाइप के बोल्ट होते हैं, उन सब की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बोल्टेड कनेक्शन आखिर होता क्या है, और बोल्टेड कनेक्शन में जो बोल्ट होता है उसमें किस किस तरीके के एलिमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बोल्टेड कनेक्शन की। ए बोल्ट इज ए मेटल पिन, हम इसमें लिखेंगे ए बोल्ट इज a bolt is a metal pin. A bolt is a metal pin with a head at one end, with a head at one end, at one end, and एक एंड पे तो क्या होता है, हेड होता है, और ए शैंक थ्रेडेड एट द ए शैंक threaded at the other end, at the other end to receive a nut, to receive a nut। तो बोल्ट की डेफिनेशन क्या होती है? ए बोल्ट इज ए मेटल पिन with a head at one end and a shank threaded at the other end to receive a nut is called bolt। अब बोल्ट में किस किस तरीके के होते हैं, देखो दो बोल्ट में क्या क्या एलिमेंट होते हैं उनकी हम बात करते हैं। तो मान के चलिए ये हमारा कोई बोल्ट है, ठीक है, और इसकी शेप कुछ इस तरीके का हमारा ये क्या है, बोल्ट है, ठीक है। इस बोल्ट में क्या होता है, अब मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से एलिमेंट होते हैं बोल्ट के अंदर, उनकी हम बात करेंगे। तो देखिए, और यहां पर क्या होता है, इसमें इस जगह पर ये चूड़ियां बनी हुई होती हैं इस तरीके से, है ना। तो देखिए ये जो होती है हमारी इस तरीके से, तो ये जो ओवरऑल लेंथ होती है यहां से लेके और यहां तक की, ये जो हमारी लेंथ होती है, इस लेंथ को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम नॉमिनल लेंथ। इसको हम बोलते हैं नॉमिनल लेंथ। ये जो स्पेस जिस पर कोई भी किसी प्रकार की ग्रिप नहीं होती है, ये वाली लेंथ, इसको हम बोलते हैं ग्रिप लेंथ। प्लस, तो दो चीजें तो ये हो गई, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं हेड, और जो ये बोल्ट के अंदर जो रिसीव होता है उसको हम बोलते हैं थ्रेड लेंथ। इसको हम बोलते हैं THERED, थ्रेड लेंथ। तो इस तरीके से बोल्ट के एलिमेंट होते हैं। जो बोल्ट होता है उसके अपर जो पार्ट होता है उसको हेड बोलते हैं, जो नीचे उसके प्लेन सरफेस होता है उसको ग्रिप लेंथ बोलते हैं, उसके नीचे जिसके ऊपर मार्क्स पड़े होते हैं उसको थ्रेड लेंथ बोलते हैं, और ओवरऑल जो लेंथ होती है उसको नॉमिनल लेंथ बोलते हैं। अब देखो, इसके अलावा अगर हम और बात करें तो देखो किस तरीके से हम लिख सकते हैं। दोबारा से मैं आपके सामने एक और बोल्ट बना देता हूं, या इनको हम मिटा देते हैं और वापस से मैं आपको
दिखाता हूँ, है ना। ये तो थी लेंथ की बात। अब अगर हम बात करें एरिया वाइज, ठीक है, ये नॉमिनल लेंथ, ये जो एरिया होता है हमारा, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को हम बोलते हैं क्या, शैंक एरिया। इसको हम बोलते हैं शैंक एरिया, और हम इसको डिनोट करते हैं ASB से। किससे डिनोट करते हैं, ASB से। और ये जो ग्रिप जहां पर है, ये जो पूरा एरिया है, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ रूट ऑफ थ्रेड। इसको हम बोलते हैं क्या, एरिया ऑफ रूट ऑफ थ्रेड। और ये कितना लेते हैं एरिया ऑफ रूट ऑफ थ्रेड, ये होता है ANB इक्वल टू 0.78 ASB। मतलब शैंक एरिया का कितना होता है, 0.78% होता है। तो बोल्ट के बारे में हमने बात की कि बोल्ट का ये तो क्या होता है, हेड होता है। इस पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं, शैंक एरिया। लेंथ को क्या बोलते हैं, अभी अभी बताया, ग्रिप लेंथ। इस लेंथ को बोलते हैं थ्रेड लेंथ, ये होती है नॉमिनल लेंथ। अगर इस टोटल सर्कुलर एरिया की बात करें तो उसको शैंक एरिया बोलते हैं, ASB से लिखते हैं। और इस ग्रिप जो एरिया है, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ रूट ऑफ थ्रेड, और ANB से ये कितना होता है, इस ASB का 0.78 होता है। तो ये था हमारा बोल्टेड कनेक्शन में बोल्ट के एलिमेंट्स, बोल्ट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बोल्ट की, कि बोल्ट कितनी तरीके के होते हैं और किस तरह उनकी प्रॉपर्टी को हम क्लासिफाई करते हैं। तो अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ बोल्ट्स की। ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था बोल्ट के बारे में, कि बोल्ट के बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी टाइप्स ऑफ बोल्ट की। टाइप्स ऑफ बोल्ट, पहला फर्स्ट इसमें जो होता है उसको बोलते हैं हम ब्लैक बोल्ट, ऑर्डिनरी बोल्ट या अनफिनिश्ड बोल्ट। ब्लैक बोल्ट या ऑर्डिनरी बोल्ट या अनफिनिश्ड बोल्ट। इस तरीके से तीन तरीके के बोल्ट होते हैं। ब्लैक बोल्ट और एक फर्स्ट टाइप का जो बोल्ट है उसको हम ब्लैक बोल्ट, ऑर्डिनरी बोल्ट या अनफिनिश्ड बोल्ट, तीन नेम से शो करते हैं या प्रेजेंट करते हैं। अब देखिए होता क्या है, दे यूज फॉर लाइट स्ट्रक्चर, दे यूज्ड फॉर लाइट structure, they used for light structure subjected to static load, subjected to static load and for secondary member and for सेकेंडरी मेंबर। और ये सेकेंडरी मेंबर क्या है, परलिन्स और ब्रेसिंग्स। एक तो क्या है परलिन्स और एक क्या है ब्रेसिंग्स। इन सेकेंडरी मेंबरों में हम इन्हें यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर नॉट यूज्ड इन वाइब्रेशन, फटीग एंड इंपैक्ट लोड। दे आर not used in vibration, fatigue and impact load,
कहाँ कहाँ पे यूज नहीं करते हैं? जहां पर वाइब्रेशन हो, फटीग की कंडीशन हो या इम्पैक्ट लोड हो। देयर साइज अवेलेबल फ्रॉम देयर साइज अवेलेबल फ्रॉम 3 mm टू 3 mm से स्टार्ट होते हैं और कहां तक? सॉरी 5 mm टू 36 mm, 5 mm टू 36 mm अवेलेबल साइज क्या है? 5 mm टू 36 mm एंड दे आर designated as and they are and they are designated as M5 to M36। इस तरीके से हम इनको शो करते हैं M5 से M36। अब देखिए ये होते हैं हमारे ब्लैक बोल्ट, ऑर्डिनरी बोल्ट या अनफिनिश्ड बोल्ट की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वो इस तरीके से होती है। और हम इसमें क्या देखते हैं? देखो मेन चीज क्या है इसमें याद रखने की, एक तो कहां पर लाइट स्ट्रक्चर्स में इनका यूज होता है जो सब्जेक्टेड हो किससे? स्टैटिक लोड से, और सेकेंडरी मेंबर या पर्लिन्स या ब्रेसिंग्स की बात हो। कहां पर इनका यूज नहीं होता है? वाइब्रेशन में, फटिंग में और इम्पैक्ट लोड पे इनका यूज नहीं होता है। और उनकी साइज है वो कहां से? 5 mm से 36 mm तक वेरी करती है और उनको शो करते हैं M5 से M36 तक। अब देखियो किसी भी बोल्ट की प्रॉपर्टी को, क्लास को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसकी भी बात करते हैं। तो देखिए ये था हमारा फर्स्ट टाइप जो हमने देखा, ब्लैक बोल्ट या जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी बोल्ट। अब हम देखते हैं किसी भी बोल्ट की क्लास का क्या मतलब होता है। बोल्ट ऑफ प्रॉपर्टी क्लास। अब देखो अगर आपको इस तरह लिखा हो बोल्ट ऑफ प्रॉपर्टी क्लास 4.6 मींस, अगर आपको इस तरीके से दे रखा है कि बोल्ट की जो क्लास है वो क्लास क्या है? क्लास 4.6 है, तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब होगा कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, अगर ए पॉइंट की बात करूं कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, जिसको हम किससे प्रेजेंट करते हैं? उसको हम प्रेजेंट करते हैं FUB से। FUB से ये कितनी होगी? ये होगी 400 MPa, 400 MPa मेगा पास्कल। अगर क्लास 4.6 है तो मतलब अल्टीमेट स्ट्रेंथ FUB की वैल्यू 4 है तो कितनी हो जाएगी? 400 MPa। अगर यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, दूसरा बात करते हैं हम B, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, जिस प्लेट पर बोल्ट को हम लगा रहे हैं, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट की हम बात कर रहे हैं। अगर यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट की बात करें उसको हम शो करते हैं FYB से। किससे? FYB से। वो होगी हमारी 0.6 इंटू 400 और इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा? 240 MPa। तो इस तरीके से आपको अगर किसी भी बोल्ट की क्लास दे रखी है, आपको दे दे क्लास 4.6 है, तो उस 4.6 का मतलब क्या होगा? 4.6 का मतलब ये होगा कि आपको अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट है वो तो कितनी मिलेगी? 400, और यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट अगर आपको निकालनी है तो वो 0.6 इंटू 400 मतलब 240 MPa। इस तरीके से हम बोल्ट की क्लास की बात करते हैं। चलते हैं सेकंड पे, जिनको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ बोल्ट में टर्न बोल्ट, क्लोज टॉलरेंस बोल्ट। अब बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ बोल्ट की। तो देखिए सेकंड टाइप ऑफ बोल्ट है वो है टर्न बोल्ट, या हम इसको दूसरा नाम क्या देते हैं? क्लोज टॉलरेंस बोल्ट। क्लोज
टॉलरेंस बोल्ट। अब ये देखिए टर्न बोल्ट और क्लोज टॉलरेंस बोल्ट क्या होता है। बात कर रहे हैं हम किसकी, टर्न बोल्ट या क्लोज टॉलरेंस बोल्ट की। ये क्या होते हैं देखिए, अब हम इनकी बात कर रहे हैं। तो देखो ये क्या होता है, दे आर यूज इन नो स्लिप कनेक्शन। सबसे पहले यूज तो क्या लिखेंगे, दे आर यूज इन नो स्लिप कनेक्शंस। जहां पर नो स्लिप प्रॉपर्टी होगी उस टाइप के कनेक्शंस में इनका यूज किया जाता है। दे आर मेनली यूज, दे आर मेनली यूज्ड कहां पे होते हैं, मशीन्स एंड अंडर डायनेमिक लोडिंग कंडीशंस। मशीन्स एंड अंडर डायनेमिक लोडिंग कंडीशन। तो ये होता है हमारा सेकंड टाइप का बोल्ट, जिसको हमने बात की टर्न बोल्ट या क्या लिखा हमने, क्लोज टॉलरेंस बोल्ट। दे आर यूज्ड इन नो स्लिप कनेक्शंस एंड दे आर मेनली यूज्ड मशीन्स एंड अंडर डायनेमिक लोडिंग कंडीशन। जहां पर भी डायनेमिक लोडिंग कंडीशंस होंगी वहां पर हम बात करते हैं टर्न बोल्ट की या क्लोज टॉलरेंस बोल्ट की। अब चलते हैं हम हमारे थर्ड टाइप पे, जिसको हम बोलते हैं हाई स्ट्रेंथ बोल्ट्स। तीसरा जो टाइप है हमारा उसको हम बोलते हैं हाई स्ट्रेंथ बोल्ट्स। हाई स्ट्रेंथ बोल्ट्स। अब देखिए क्या होते हैं हाई स्ट्रेंथ बोल्ट। इसमें हम बात करते हैं दे आर अवेलेबल फ्रॉम 16 mm टू 36 mm डाया। दे आर अवेलेबल फ्रॉम 16 mm टू 36 mm डायामीटर। कि ये कहां से कहां तक अवेलेबल होते हैं, 16 टू 36 mm डायामीटर। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बोल्ट आर, द मोस्ट commonly bolt used are, the most commonly bolt used are of 8.8 s, of 8.8 s and 10.9 s, 8.8 s and 10.9 s property class where, property class where S किसको शो करता है, S शो करता है, S stands for high strength, where S stand for high strength। S किसको शो करता है, S शो करता है किसको, हाई स्ट्रेंथ को। The high strength bolt with specified initial tension, the high strength bolt, the high strength bolt, the high strength bolt with specified initial tension, with specified initial with specified initial tension are known as high strength, are known as high strength, are known as high strength friction grip bolts, high strength
फ्रिक्शन ग्रिप, और इसको हम क्या लिखते हैं, HSFG, HSFG, HSFG बोल्ट्स। तो ये था हमारा फाइनल टाइप का, जो टाइप्स ऑफ बोल्ट था वो था हमारा हाई स्ट्रेंथ बोल्ट। क्या होता है, दे आर अवेलेबल फ्रॉम 16 mm to 36 mm डाया। द मोस्ट कॉमनली बोल्ट यूज्ड आर ऑफ क्लास कौन कौन सी है, 8.8S और 10.9S, जहां पर S क्या है, S स्टैंड फॉर हाई स्ट्रेंथ। द हाई स्ट्रेंथ बोल्ट विद स्पेसिफाइड इनिशियल टेंशन आर नोन एज हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट्स, और उनको हम क्या बोलते हैं, HSFG बोल्ट। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम देखेंगे कि बोल्टेड में किस तरीके के जॉइंट होते हैं और क्या क्या उनकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं। तो आज के लिए हमने देखा कि बोल्टेड कनेक्शन क्या होता है और कितने टाइप के बोल्ट होते हैं। थैंक यू सो मच।